इंशाल्लाह किससे बदला लोगे? बंदे काटते हो तुम, बंदे मारते हो, डॉक्टर मारते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो फिर? जज्बात में ये खुद तस्लीम कर गया था कि इस जाली अस्पताल में जाली डॉक्टर बंदे मारते हैं। जरा दोबारा सुनिए। तुम बंदे काटते हो, तुम बंदे मारते हो, डॉक्टर मारते हैं, डॉक्टर मारते हैं। इसकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी। इस कत्लगाह में वाकई लोग बेमौत मारे जाते थे। इस्तेमाल शुदा ड्रिप्स, इंजेक्शन और खून की खाली बोतलें यहां जा बजा बिखरी पड़ी थी। ऊपर के फ्लोर पर एक गैर कानूनी ऑपरेशन थिएटर भी मौजूद था, जो कि जाहिर है किसी सर्जन की गैर मौजूदगी में चलाया जा रहा था, यानी यहाँ लोगों को बाकायदा ज़िबाह किया जाता था। ये कहाँ से मिली है सर? ये ऊपर से इन्फेक्शियस का मेन सोर्स और ही ये है। हमें ये इत्तला मिली है अब ये कि रीयूज भी जी, ये हो बिकता है सकती कबाड़िए है को और फिर वो प्लास्टिक दाना बनता एडिक्टर है। हैं, बाकी हैं, ये प्लास्टिक में चले जाए, इधर भी रीयूज हो रही हो, इसको इसीलिए डिस्कार्ड करने का पर्पज ये है कि ये रीयूज ना हो या वैसे इंसिडेंटली किसी को। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ है जिससे आपका एकेडमिकली तो ताल्लुक नहीं है, लेकिन अभी आपने देखा ना, यहाँ पे बदकिस्मती ये है, और आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि जो अताई डॉक्टर्स का नेटवर्क है वो अनफॉर्चुनेटली आपस में इतना कनेक्टेड हो गया है, और वो उन्होंने जो अपने बचने के लिए जो हरबे हैं, अभी भी आप देखें पूरा उन्होंने अपना एक नेटवर्क था जो इकट्ठा कर लिया यहाँ पे। वो तो जाहिर हमें चूँकि अब तजर्बा हो गया था किसी सिचुएशंस को हैंडल करने का, बट इसको आप बताएं ये कितना फेस करना पड़ता है? आप जहाँ भी जाते हैं चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, इनसे गुजर के ही हमें जाके एग्जीक्यूशन करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, आप ये चीज़ें देखती हैं, आप डॉक्टर हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं और रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, मैंने आपकी सारी क्वालिफिकेशन भी चेक की है, लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं, आपके सामने ही हो रही हैं, तो आपके बैठने का पर्पस भी ये है कि आपने जो गाइडलाइन है हेल्थ केयर कमीशन की, जो आईपीसी के हमारे प्रोटोकॉल्स हैं इन्फेक्शन प्रिवेंशन के, कोई डॉक्टर ने इंप्लीमेंट कराने, लेमैन को तो पता नहीं होगा। इस तरह की चीज़ें तो आपने इम्प्लीमेंट करवानी है ना? करवाना हमारा काम है, उनको मतलब एजुकेट करना और सारा SOPs बताना हमारा काम ही होता है। वो ये है कि हम बता देते हैं, वो यहाँ से क्लियर आता है, हम होते हैं तो क्लियर हो जाता है। अब वो वेस्ट किस तरीके से आगे होता है, वो टोटल प्रोसीजर तो हम फॉलो नहीं कर सकते ना, कि एंड तक हमें बताएं कि भाई कहाँ किया है, किधर नहीं किया। पूरा ऑपरेशन थिएटर जो ये कह रहे थे ऑपरेशन हम नहीं करते। अच्छा, ये नॉर्मल डिलीवरी की तो लाइटिंग नहीं, नॉर्मल डिलीवरी उधर है, ये वो लेबर रूम टाइप बना हुआ है, वो एक हद तक आप डॉक्टर कर सकते हैं उसमें, लेकिन ये बगैर सर्जन के मेडिकल ऑफिसर को अलाउड नहीं है। जिस नीचे डॉक्टर साहब सिंपल MBBS को नहीं है, आप स्पेशलाइजेशन करते हैं, उसके बाद हाँ जी, उसके बाद आप जो है ना अलाउड होते हैं। हेल्थ केयर कमीशन और हमारी सारी जितनी भी SOPs हैं उसके मतलब जितनी ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखे हुए हैं इन्होंने, और ये ज़ाहिर है इनका फाइनेंशियल कितना मफाद वाबस्ता होगा। फाइनेंशियल के अलावा ये लोगों को जो नुकसान दे रहे हो मेडिकली वो ज़्यादा देखने अभी वाला यहाँ है। 2 महीने पहले बच्ची की डेथ रिपोर्ट हुई है, उसकी भी सारी डॉक्यूमेंट्स। ये पूरा एक OT इन्होंने बनाया हुआ है ना, इनके पास एनेस्थेटिस होगा जी, ये खुद और ये मशीन वगैरह किसकी होंगी? प्रॉब्लम जो की मशीन, एनेस्थीसिया मशीन रखी हुई है, तो एनेस्थेटिस के बगैर तो कहीं पे भी हम यूज़ नहीं कर रहे थे। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। जिन लोगों का ये इलाज कर रहे हैं ये उनका इलाज नहीं कर रहे, ये पूरी क्वेकरी कर रहे हैं, उल्टा उनको इन्फेक्शन दे रहे हैं, वो इसी वजह से। और फिर कोई सवाल करता है तो ज़ाहिर वो आपने हालत देख ली कि उस पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं अनफॉर्चुनेटली। आइए, आप इधर क्या क्या सर्विसेज कर रहे हैं? डॉक्टर साहब तो OPD मरीज देख रहे हैं, मरीज एडमिट भी करते हैं? नहीं सर, एडमिट नहीं। ऊपर ऑपरेशंस भी होते हैं किसी नौयत के वगैरह ऑपरेशन? जो गायनी के डॉक्टर हैं वो करती हैं, डिलीवरी वगैरह हो जाती है नॉर्मल वगैरह, लेकिन ऑपरेशन वगैरह जो है ना वो भी नहीं। अभी हम ऊपर के फ्लोर पर ऑपरेशन थिएटर खुद देख कर आए थे, और ये झूठा मैनेजर फिर झूठ बोल रहा था कि यहाँ ऑपरेशंस नहीं किए जाते। सुफियान नाम का ये फ्रॉडिया बार बार बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम इसे एंगेज रखना चाहते थे क्योंकि ये इतनी बेहूदगी से झूठ बोलता था कि खुद ही हकीकत हमारे सामने आ जाती थी। लेकिन इस झूठे तरीन शख्स के पास भी जाली डॉक्टर नईम की खुफिया वीडियो देखकर हमें देने के लिए कोई जवाब नहीं था। यार वो नईम साहब को बुला देना प्लीज यार, उस टाइम के सारे प्रोटोकॉल तो हम बता देते हैं। अच्छा भैया आप सुने ना, मैं फिर जी, कह रहा जी, हूँ यार, लोग देखें, वो कहें बंदे ने बात तो सीधी सच्ची की थी, देखें वो यहाँ बैठ के लोगों को चेक कर रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो डॉक्टर नहीं है, ऐसा ही है? नहीं, डॉक्टर नहीं है। वो कैसे चेक करते हैं लोगों को? सर कहाँ चेक रिकॉर्डिंग, एक मिनट देखिए ना, लड़ क्यों रहे हैं? नहीं, आपको मैं रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ। ये आप बैठे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के? दयानदारी से बात जवाब देना, अपने ईमानदारी से, अल्लाह को आप ना जान के। ये क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे? इन्होंने ये स्टेथोस्कोप क्यों रखा हुआ है? इनका नईम साहब का क्या काम है मुझे बताएं।
इस जाली अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई के लिए ARY न्यूज के निहायत मुस्तैद और मुतहर्रिक रिपोर्टर हसन हफीज भी हमारे साथ थे, जो गुज़श्ता कई बरस से हेल्थ के शोबे की रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं। उन्होंने ऐसे जाली अस्पतालों के बारे में हैरत अंगेज इंकशाफ किया। जो क्लिनिक सील हो जाए, इनके खिलाफ FIR होती है, FIR में वो दफात लगती है जो काबिल जमानत है। ठीक है। ये जाते हैं पहले तो ये ड्रग इंस्पेक्टर से राब्ते में होते हैं। अभी जब आप यहाँ पे आ रहे थे उस दौरान हमें यहाँ से हमारे रिपोर्टर जो मैसेजेस मौजूद है कि सर खबर आ गई है कि ARY की टीम पहुंच सर गई है। यहाँ पे आपकी आने की खबर पहले पहुंच गई थी, इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। इसीलिए वो सारे फेक डॉक्टर्स थे ही नहीं यहाँ पे, Exactly, जिनकी वो सारे रिकॉर्डिंग भाग थी गए, हमारे पास। कुछ भाग भी गए थे जो आपने देखा। ये FIR होगी, FIR में दफात काबिल जमानत होंगी, ये जाएंगे जमानत करवा के आ जाएंगे। सवाल यहाँ ये है कि जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं इकरार भाई, जो इस कत्ल गारत ही है, ये कत्ल का है ना? यहाँ बच्ची मरी है अभी, हाँ। अभी आपने ऊपर जो ऑपरेशन थिएटर देखा, वहाँ पे इन्फेक्शन लेके अभी 25 एड्स के मरीज निकले हैं मुल्तान में। वो इन्हीं जगहों से इन्फेक्शन लेके गए हुए हैं, फिर उनको डायलिसिस मशीन पे गए हैं और फिर ये इन्फेक्शन फैलाने वाले अड्डे हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत इन अच्छा अड्डों को तो आप सील कर देते हैं आपके चैनल के तवज्जुह से या हमारे प्रोग्राम से, लेकिन उनको ऐसा कानून नहीं बनाया गया कि इनके खिलाफ ऐसा पक्का एक्शन हो कि ये दोबारा कभी इस जगह पे वापस ना आ पाए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं? अगेन मैं चाहूँगा जो भी आप गुफ्तगू करते हैं उससे हमारी बड़ी रहनुमाई होती है हमें। जी, ऐसे जब इन्होंने दिखाने के लिए तो एक छोटा सा मेडिकल सेटअप है जब इंटर होते हैं, और एक रजिस्ट्रेशन के लिए जो अप्लाई भी किया हुआ है वो एक मेटर्निटी होम के लिए किया हुआ है, जिसपे एक सिंपल MBBS डॉक्टर और उसके साथ बाकी सपोर्ट स्टाफ करके आप OPD कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें नीचे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं OPD ये कर रहे हैं अपने हद तक, इनको भी नहीं पता ऊपर ऑपरेशन थिएटर बना हुआ है। मैंने इनसे 2-3 दफ़ा पूछा, इन्होंने कहा मैं ऊपर आज तक यही नहीं हूँ, विजिट ही नहीं किया। 11 तारीख को है बता रहे हैं। तो ऊपर आपने देखा है पूरा ऑपरेशन थिएटर एस्टेब्लिश है और उसको ऑपरेशनल है, वो सारी चीजें ऑपरेशनल है, और वो उसको बगैर किसी एनेस्थेटिस्ट के, बगैर क्वालिफाइड सर्जन के रन कर रहे हैं, जो कि इलीगल है, बगैर हेल्थ केयर कमीशन की SOPs के अगेंस्ट है। पूरी ये क्वैकरी है और उन लोगों को जो भी यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं उल्टा इन्फेक्शन दे रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशन से वो लोग सफ़र कर रहे होंगे फील्ड में। तो इसको हम सील करेंगे। CEO हेल्थ लाहौर डॉक्टर जुहैब की हिदायत पर इस जाली अस्पताल बल्कि बदमाशी के अड्डे को सील तो कर दिया गया, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ मुतअद्दिद मर्तबा मरीजों और मासूम बच्चों के मरने के बावजूद जब अब तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उल्टा सवाल पूछने वालों को मकामी पुलिस ने इन गुंडों के साथ मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाया, तो इतने बाअसर और बदमाश अफराद का ये अड्डा क्या वाकई बंद रह सकेगा? देखते हैं और आपको भी दिखाएंगे।